नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर एक महिला का 60 वर्षीय का हाथ है और उनकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण यहाँ मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या उनकी वर्तमान में उंगलियों पर गतिविधि है, क्या उनके पर्व कहते हैं, क्या उनकी रेखाएं कहती हैं, ये सब मैं बताऊँगा और उसके बाद आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेता हूँ उंगली कनिष्ठा के बारे में। ज्ञान की उंगली कनिष्ठा की सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँचती, यानी ऐसी महिला या ऐसा पुरुष जिसकी उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँचती, इनके जीवन में उतार चढ़ाव का सामना इनको करना पड़ता है। आर्थिक रूप से हो, व्यावहारिक रूप से हो, व्यावसायिक रूप से हो, किसी भी रूप में ये लोग अपने परिश्रम के बल पर जीवन ज़्यादा व्यतीत करते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मानसिक पर्व पर किसी प्रकार की राहु रेखा नहीं है। आज भी बौद्धिक बल इनका बहुत मजबूत है। सेकंड पर्वत पर किसी भी प्रकार से व्यवहार के अंदर किसी का दिल नहीं दुखाते, क्रोध या आवेश में आकर के अपने कामों पर लात नहीं मारते, इस तरह का चिन्ह है। ये भी अच्छा संकेत दिखाई देता है। तीसरा पर्वत निरंतर रूप से धन के आगमन बनाने वाली रेखाओं के लिए जाना जाता है। यदि मैं इन पर देखता हूँ तो वर्तमान में भी निरंतर धन के आगमन बनाने वाले चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं, खड़ी हुई रेखाएं। अगर बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में, यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार के स्थायी रूप से अभी कोई बहुत बड़े आंखों का कोई ऐसा रोग नहीं, किसी रूप से यहाँ पर कोई बीपी का बड़ा संकेत नहीं और किसी प्रकार से किसी दुर्घटना का योग नहीं। सेकंड पर्व सामान्य रूप से सही है, यानी राज्य सरकार के इससे भी लाभ मिल सकता है ऐसे लोगों को। साथ ही साथ कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यश सम्मान में भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है। तीसरा पर्व जाना जाता है आप किस परिवार से आई हैं और कैसा उनका आपके जीवन में समर पड़ रहा है। सुख सहयोग शांति के साथ में पिता के साथ संबंध भी रहे हैं। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। थोड़ा सा टर्न ले गई है जरूर आपके जीवन में, जरूर निश्चित रूप से शनि की ढैया 7.5 जब जब आएंगी तो वो आपके बोलते नाम से भी आप पर प्रभावी करेंगी। कुछ स्वास्थ्य में परेशान करेंगी, कुछ आर्थिक स्थिति से परेशान करेंगी, ऐसा होता है। प्रथम पर्व यहाँ पर अभी कोई भी ऐसा स्थिर रोग नहीं है जो आपको किसी प्रकार से बहुत बड़ी क्षति पहुँचा सके स्वास्थ्य में, ऐसा कुछ नहीं। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं है, यानी कुल मिलाकर किसी भी प्रकार के बहुत मोटे कर्ज में फंसना या किसी तरीके से आपका पैसा डूबना, ऐसे भी संकेत यहाँ पर नहीं दिखाई देते। भले ही सहयोगात्मक रेखाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, धन के बहुत ज़्यादा वेग नहीं है, परंतु कम से कम कर्ज की रेखा यहाँ दिखाई नहीं देती। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके तीसरे पर्व के बारे में। तीसरा पर्व अपने धन से स्वयं की प्रबलता के साथ में परिवार के संचालन करने की शक्ति आपके अंदर मौजूद है। बृहस्पति का प्रथम पर्व आपको दिखाएगा शुगर, कोलेस्ट्रॉल या पेट खराब रहना। अभी कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से वो रोग आपके जीवन में नहीं है। अगर आप उनसे सही तरीके से लड़ें तो वो आपको किसी तरीके से मात नहीं देंगे। सेकंड पर्व जाना जाता है, यहाँ पर वर्तमान के हिसाब से देखना पड़ता है। वर्तमान के हिसाब से सेकंड पर्वत पर मुझे किसी प्रकार से पति से संबंधित कोई समस्या नज़र नहीं आती। अब यहाँ जब मैं इस बात को कहता हूँ तो वर्तमान के हिसाब से कहता हूँ कि वर्तमान के हिसाब से पति के साथ झगड़ा झंझट नहीं, ऐसा बोलता हूँ। तीसरा पर्व यहाँ पर माना जाता है आपके जीवन के अंतर्गत संतान सुख सहयोग का। बहुत सुंदर रेखाएं हैं। आपकी संतान आपके अनुसार चलने वाली और आप सहयोग करने वाली है। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके एक और पर्व के बारे में, और अब मैं राइट की तरफ चलूंगा क्योंकि इस समय वर्तमान में आप जो चल रही हैं वो चल रही हैं आप सीधे हाथ यानी 60 साल के लिए, यानी कार्यरत महिला हैं, इसलिए मुझे इसको देखना भी पड़ेगा। बुद्ध पर्वत भी यदि स्थिति को मैं यहाँ पर देखता हूँ
तो मुझे यहाँ पर बड़े ही सूर्य पर्व से एक रेखा का संबंध बना। जब सूर्य पर्व से निकलकर एक रेखा का संबंध बुध पर्वत से बने तो इसके 2-3 मतलब होते हैं। देखिए, धन की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कभी कभी इसको ऐसा कहते हैं कि भाई अगर सूर्य पर्व से निकलकर बुध पर्वत को रेखा संबंध बनाए तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ, इस तरीके से इसको बोला जाता है, जो बहुत ऊंचे स्तर का दिखाई नहीं देता। अब बात करता हूं मैं सूर्य पर्व के बारे में। आपका राइट हैंड जो जिस प्रकार की रेखा को खींचता है ये बहुत ही मजबूती के साथ है। इस तरह की रेखा अगर राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास किया जाए तो राज्य सरकार की नौकरी को दिलाता है। थोड़ा समय के बाद नौकरी लगती है, लेकिन लग जाती है। या कुल मिलाकर के अगर राज्य सरकार ना हो तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी करना, यानी कुल मिलाकर नौकरी के लिए रेखा मानी जाती है जो आपके पास में राइट हैंड से बनी है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके धन के पर्व की। बहुत ही मजबूती के साथ धन पर्व पर खड़ी हुई 2 रेखाएं जीवन के बुढ़ापे के अंत समय तक धन की मजबूत स्थिति, और उसमें किसी भी प्रकार से कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई देती कि कोई भगवान की कृपा से कोई कमी आपके जीवन में रहेगी। तो धन से तो आप संपन्न रहेंगी और बुढ़ापे तक भी रहने वाली है। आइए बात करता हूं मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, ये तो आयु रेखा है जो बहुत लंबी है इधर की तरफ से। यहाँ से वो रेखा है जिसके हिसाब से मुझे ज्ञान की स्थिति बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर की नहीं लगती। कुल मिलाकर के आपके पास बृहस्पति कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जब बहुत ज़्यादा बृहस्पति इस जगह पर अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि भाई धन से संबंधित सही तरीके से ना कर पाना, पूजा पाठ के लिए समय ना मिल पाना, और कभी कभी पति से संबंधित प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और बहुत ही मजबूती के साथ आपकी हृदय रेखा, किसी भी प्रकार से यदि मैं देखूं तो ये रेखा यहाँ पर खराब नहीं है। मैं इसके द्वारा कहीं ऐसा नहीं कह सकता कि आपके जीवन के अंदर हृदय से संबंधित कोई रोग है। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती है, काम किसी के इसलिए नहीं आ सकती कि आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है और कोई आपके काम नहीं आता, ये रेखा भी यहाँ पर बताती है। सबसे अच्छी बात है जब इस तरह की रेखा होती है तो ऐसे लोगों को हृदय से संबंधित जो लोग होते हैं, संतान होती है, वो बहुत प्रेम करते हैं। आइए बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं का संबंध, यानी यहाँ से अगर देखें तो ये कर्म रूपी रेखाओं का संबंध दिखाई देता है, और यहाँ से ये अच्छी रेखा आपको मजबूत करती हैं। मानसिक रूप से आपको अंदर थोड़ा सा कह सकता हूँ कि भाई मजबूती प्रदान करती हैं आपके जीवन के अंदर, आपको किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए। ये रेखा आपके जीवन के अंदर पहुँच गई है बुध पर्वत तक, यानी कि अपनी मेहनत से धन के आगमन को प्राप्त करना, ऐसा इसका फल जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा थोड़ा सा दूर से चली है। अब हो सकता है 28-30 वर्ष तक आपकी कोई पहचान ही ना हो, उसके बाद आपने अपने जीवन को बनाना सीखा मजबूत, और उसके बाद पूरी तरीके से बुद्धि रेखा से आपने अपने आप को प्रबल करके, मजबूत करके, और अपने आप को समाज के अंदर सिद्ध कर दिया कि मेरे अंदर बुद्धि भी है, मैं काम भी कर सकती हूँ, सही डिसीजन लेकर दुनिया में तरक्की भी कर सकती हूँ। तो इस प्रकार की ये रेखा यहाँ पर बहुत सुंदर बुद्धि रेखा है। यहाँ पर इस क्षेत्र को कहता हूँ मैं आकर्षण क्षेत्र। ये अपने आप में व्यक्तित्व का क्षेत्र होता है, यानी कि अपने व्यक्तित्व की छाप, अपने चाल चलन की छाप समाज में दूसरे लोगों पर छोड़ना और उनको इशारा करना कि देखिए ऐसे बनता है जीवन मेरी तरीके से। लोग वह उदाहरण देते हैं ऐसे लोगों का कि देखिए ये कुछ करने वाली महिला, इसने अपने आप को सिद्ध किया। यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में बात करता हूँ। जो झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, इस तरह के यहाँ पर अब कोई भी योग दिखाई नहीं देते हैं। साहसिक रेखा के रूप में ये रेखा है जो दिखाई देती है। चंद्र पर्वत जाना जाता है विदेश से यात्राओं के लिए, कोई विदेश यात्रा नहीं। जाना जाता है टेंशन्स के लिए, वो भी नहीं। जाना जाता है मानसिक बीमारियों के लिए, वो भी नहीं। अवसाद की बीमारी भी नहीं। पानी में डूबने का योग नहीं, और किसी गलत खान पान का कोई भी जीवन के अंदर चलन भी नहीं। तो बहुत सुंदर ये रेखा आपके पास है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी रेखा की
और वो है आपकी यहाँ पर शुक्र पर्वत से निकल करके स्पष्ट बुद्ध रेखा। स्पष्ट बुद्ध रेखा का मतलब होता है शुक्र पर्वत से साधनों को अपने बुद्ध अपने ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना। तो ये रेखा भी यहाँ अच्छी ही, और इसने बनाया जीवन में एक बेहतरीन सा ट्रायंगल भी। आपने अपनी मेहनत से अपने जीवन के अंदर साधनों को बनाया और अच्छे अपनी स्थापना की, अपने स्टेटस को बनाया। इस प्रकार से इस रेखा को बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। एक भाग्य रेखा यहाँ थी जिसने आपकी पहचान नहीं होने दी 30-32 तक। दूसरी भाग्य रेखा यहाँ से बनी और आपने समाज के अंदर अपनी पहचान बनाई। और लोग कहते हैं भाई एक्स अगर बना हो, यहाँ पर यदि ये एक्स बना हो और इसमें से भाग्य रेखा निकलती है तो हम इसको बहुत अच्छा बोलते हैं। हालांकि ये एक्स नहीं है क्योंकि ये मंगल से रेखा आई है, लेकिन फिर भी मैंने बताने के लिए आपको बताया। और इसके बाद ये आप अपने आप को सिद्ध करती चली गई। इसमें एक रेखा का इन्वॉल्वमेंट यहाँ से भी हुआ है, यानी 35 वर्ष के बाद आपने ज़्यादा स्वयं को सिद्ध किया और उसके बाद अपने आप को स्थापित करके समाज में छाप छोड़ी। तो ये बहुत सुंदर भाग्य रेखा दो तरफ से है और जीवन के आखिरी तक आपको उन संसाधनों, उस भाग्य के बनाने के पैसे का इस्तेमाल मिलेगा, अपनी संसाधन शक्ति मिलेगी। एक मंगल रेखा थोड़ा सा टूट टूट के चली, जीवन में कुछ साहस बनाया, फिर साहस बना करके ये अपने आप के धन कमाया। इस तरह की रेखा है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके रेखा के बारे में, और वो है आपकी भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा तो मैंने आपकी अभी बोल दी है। अब मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत से पहले मंगल रेखा देख लीजिए। चलिए शुक्र पर्वत देख लीजिए पहले। शुक्र पर्वत ये संसाधनों का पर्व है और संसाधनों के पर्व पर इस मंगल रेखा ने सारी चीज़ों को रोक लिया, अड़चनों को। ये जीवन में आपके जो भी अड़चन आई, उस मंगल रेखा ने उस अड़चन को आगे नहीं जाने दिया और यहाँ पर रोक कर रख लिया। जब इस प्रकार से मंगल रेखा आपके शुक्र पर्वत की आने वाली समस्याओं को कर लेती है तो आप अपने साहस के बल पर भगवान की कृपा से सारी समस्याओं से लड़ करके जीत जाते हैं। मेरे हिसाब से आपके जो संसाधन हैं उसके हिसाब से आपने सब कुछ संसाधन बना लिए होंगे अपनी मेहनत के द्वारा। तो ये कोई बहुत बुरा पर्व नहीं है। सामान्य रूप से जो व्यक्ति की धन के आय के साधन होते हैं उसके हिसाब से अपने संसाधन आपने बना लिए। तो ये मंगल रेखा बहुत अच्छी रेखा थी आपके पास, जो आपके जीवन में लगभग बनी थी जाकर के 35 वर्ष के आसपास से, और अब जीवन के आखिरी छोर तक आपका साथ देगी। तो ये बहुत अच्छी रेखा। आपकी आयु रेखा निकलती है बृहस्पति के पर्व से। बृहस्पति पर्व से आयु रेखा निकले और सीधा मणिबंध के दो मुख को बना दे, आपके जीवन का बुढ़ापा बहुत सुंदर और साथ ही साथ एज हो जाती है 90+। तो ये अपने आप में बहुत सुंदर संकेत यहाँ पर शंख रूप से बन के बना, जो आपके जीवन में आपको 90+ की एज भी दे रहा है। चलिए सवाल पर चलते हैं। जॉब प्रॉब्लम फॉर माई सन व्हेन इट विल बी सॉल्व। देखिए, जहाँ तक आप बच्चे के जॉब के बारे में पूछते हैं, या तो उनकी जन्म पत्री भेजिए या उनकी हस्तरेखा भेजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले भेजिए, तब मैं बता सकता हूं कि इनकी नौकरी कब लगेगी, इनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इनके जीवन में संतान क्या होगी, इनको रिंग कौन सी पहननी चाहिए, या जो भी जीवन में पूछना चाहें वो पूछ सकती हैं, और मैं तो बहुत कुछ बता ही दूंगा। तो जन्म पत्री से पता लगा सकते हैं आप उसके बारे में। व्हेन विल बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व। जहाँ तक आप मुझसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व के बारे में कहती हैं, यहाँ पर भगवान की कृपा से मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बच्चे को पढ़ाने में या घर की कोई चीज़ ऐसी है कि भाई मकान बनाने में आपने लोन ले लिया हो, इस तरह की स्थिति हो, तो ये सब प्रॉब्लम आपकी चुटकियों में हल हो जाएंगी। इसकी आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। तो आप इनको हल कर लेंगी आने वाले 5 साल में। व्हाट अबाउट माई हेल्थ। हेल्थ की भगवान की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90+ से भी ज़्यादा, कभी कभी ऐसे लोग 100 साल तक जीते हैं। तो बहुत अच्छी हेल्थ है, किसी प्रकार की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चिंता ना करें कोई भी, बस योगा प्राणायाम अपनी सेहत का ध्यान रखें, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप यदि चाहती हैं कि आपको सेहत अच्छी रहे, जीवन में संसाधन प्राप्त हों, सारी चीज़ आपको प्राप्त हों, तो मैं आपको कहूँगा, देखिए, एक तो यहाँ पर पन्ना पहन लीजिए, मानसिक मजबूती को मजबूत करेगा। पन्ना आपका रतन बनता है, इसे मंगाना चाहें तो मुझसे मंगा लीजिए, मैं आपके स्थान तक अंगूठी बनवा कर भी पहुँचा सकता हूँ।
एक बेहतरीन सा पन्ना पहनिए, मानसिक मजबूती देगा, किसी भी समस्या को चुटकियों में हल कर लेंगी। दूसरा, बस पूजा में केवल आपको दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, इसे पढ़िए। ये आपकी सारी धन की समस्याएं और साथ ही साथ आपके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य आपको प्रदान करेंगी। बस इतना करें, सुखी रहें आप, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।